तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप वीडियो देख रहे हो. यस, माई नेम इज नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लर्न टू ग्रो. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द लर्न. तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8. चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और हम सॉल्व कर रहे थे 8.1 को. इस चैप्टर के 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं. तो फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उसे विजिट करके जरूर देख लीजिए. वहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और एक बार उसे कंप्लीट करने के बाद इधर आइएगा. देन फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 8.1 और ये सेकंड पार्ट है. और आज हमने करना है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6. 5th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, हम कर रहे हैं 6th क्वेश्चन. सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 वो ये है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. यानी कि एक ट्रायंगल है कोई, ठीक है, इस तरीके से. इसमें क्या है, एंगल आपको प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B. तो सपोज ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है, जहां पर एंगल C जो है 90 डिग्री का है. एंगल A और एंगल B के हैं एक्यूट एंगल हैं. एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा. तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 एंगल होते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे. ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये गिवन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और गिवन ये है कि cos A इज इक्वल टू cos B. ये हमारे पास है गिवन. ठीक है, हाँ, cos A इक्वल टू cos B है. तो हमें ये प्रूव करना है कि A और B क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है. ठीक है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. देखिए ये आपके पास ट्रायंगल है. सबसे पहले एक काम करते हैं, cos A को ले लेते हैं. cos A इक्वल टू क्या है, cos A एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके जो लगा हुआ है वो है बेस. तो आपको पता है कि हमने क्या बोला था, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो. ये हमने देखा था. ये हमारे पास मंत्र था जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो आपको पता है कॉस ये है तो बेस इसने होना है, परपेंडिकुलर इसने होना है. तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस इस केस में हो जाएगा एडजेसेंट एंगल ऑफ द एंगल ए. तो ये हो जाए बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन हाइपोटेनियस में कॉन्स्टेंट होना है और ये है हमारे पास AB. ठीक है, नेक्स्ट चीज है cos B, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए. नेक्स्ट है cos B. ठीक है, cos B क्या है हमारे पास, अब इस केस में एंगल हो गया ये वाला हो गया. तो इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस. cos अभी बेस अपॉन हाइपोटेनियस से होगा तो बेस कौन सा है, BC. तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस में कॉन्स्टेंट है और दैट इज AB. इट इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, आपको पता है गिवन क्या है, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B. ये आपके पास गिवन है. cos A की वैल्यू रख दीजिए AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB. ठीक है, देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास AC इज इक्वल टू BC. देखिए AC इक्वल टू BC यानी इस केस में क्या हो गया, AC और BC दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ये और
यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी हुई है कि द अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके जो इक्वल साइड होंगे उनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी कि ये दोनों के दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। देखिए AC कौन सा, ये वाला AC के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल B। तो ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू BC। ये BC है, BC के अपोजिट एंगल है A, तो हो जाएगा एंगल A। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इफ cot A इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट। कुछ वैल्यू दे रखी है, cot A देखा है, गिवन है cot A, cot थीटा है, cot थीटा है, सॉरी, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपके पास गिवन है। देन इवेल्युएट, हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या, इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होगा सर, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड वाला पार्ट जो हमें इवेल्युएट करना है वो इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा तो आप यहीं पे कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा सीधे इसका स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा तो यही से आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट के लिए। तो आपके पास गिवन ये है कि कॉट थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के लिए देखिए, आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो ये है कॉट थीटा, आपको पता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो देखो टेन थीटा ये है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि जो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सपोज ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखो कॉट थीटा हमारे पास 7 दे रखा है, तो यानी कि हमारे पास बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 7, तो यानी कि इसको 7x बोल देते हैं और परपेंडिकुलर को बोल देते हैं 8x। हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है हाइपोटेनियस की। तो आपको पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर। बेस हमारे पास 7x है तो 7x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8x, तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा। देन इट विल बिकम 7x स्क्वायर, 7x यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49 और x होगा x स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू x का स्क्वायर। जब आप ऐड करेंगे दोनों को देन इट विल बिकम व्हाट, देन इट विल बिकम x स्क्वायर, तो ऐसे ही आएगा और ये जो आएगा 4 3 6 और 4 10 और 1 11 113, ये हो गया h स्क्वायर, ये है h स्क्वायर। हमें h की वैल्यू निकालनी है h स्क्वायर की नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लीजिए, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113 और x स्क्वायर का क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो ये तो x आ जाएगा खाली। तो नहीं हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू एक्स, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 8x अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू एक्स। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। ठीक है, ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बिकम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 7, तो 7x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू एक्स। एक्स से x मर गया, बचेगा हमारे पास 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। बस जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस। तो यानी कि यहाँ से फर्स्ट वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिटी जानी पहचानी से लग रही है ना। तो यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम टू सेम यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी 8, तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना, सॉरी 1 माइनस, ये प्लस नहीं है माइनस है। ठीक है, 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8 का स्क्वायर फिर से 64। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन क्या है 7 अपॉन 113 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 और अपॉन 113। ठीक है, जस्ट सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करोगे 113 इंटू 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 49, तो आ जाएगा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई, ऐसे यहाँ पे 113 के मल्टीप्लाई, यहाँ 113 के मल्टीप्लाई 1 से तो 113 1 113 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 113। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर, फर्स्ट की वैल्यू। ठीक है, सेकंड वाला कैसे करोगे, सेकंड वाला कीजिए, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू तो पहले ही दे रखी है, तो ये कितना है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है आपको। देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट थीटा की हमें पहले वैल्यू दे रखी है 7 अपॉन 8, तो इसका क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4। अब फिर से वही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, इफ यानी 3 cot a cot थीटा है, cot a है, cot a इज इक्वल टू 4 है। अब आपके पास कुछ नहीं है, थीटा की जगह अब a हो गया है। चेक वेदर क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन, ओके 1 माइनस है, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये जो है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है नहीं है, साइन स्क्वायर a इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू ए और नॉट, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, हमें दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
इसके इक्वल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वही आपको पता है गिवन क्या है, गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot A आ जाएगा हमारा 4/3। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मंत्र है जिससे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो आपको पता है cot थीटा tan थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, ये D जैसा लग रहा है एक्चुअली, इसे P होगा ये, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो 4k, और 4k बोलो या x बोलो कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा 3k। तो अगर इसे k लेते हो तो अच्छा x ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना हाइपोटेनियस निकालने के लिए ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको सिंपल से पता हो जाना चाहिए कि करके आएगा क्या। ये हमारा एंगल A है, ठीक है, ये है एंगल A। तो देख लीजिए, इसमें आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है 4x का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 3x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर। देन इट विल बिकम 16 और 9 होता है 25 इंटू एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास h स्क्वायर, क्या है h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, h 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, तो हो जाएगा 5x, ठीक है। बस अब निकाल लीजिए tan थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3x अपॉन 5x। तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। ऐसे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, cos थीटा की वैल्यु होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 4x है और हाइपोटेनियस कितना है 5x। तो क्या करोगे, x से तो x कैंसिल हो जाएगा और सिंपल बच जाएगा हमारे पास 4/5। tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, tan थीटा क्या आ जाएगा, एक्चुअली tan थीटा नहीं से a रखिए हमारे पास, क्योंकि एंगल a है, थीटा नहीं है a है, ठीक है। tan थीटा tan a की वैल्यू कितनी होती है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3x, तो 3x अपॉन 4x, तो 3x अपॉन 4x, x से x कैंसिल, तो हो जाएगा 3/4। देखो इसका रेसिप्रोकल आ रहा होगा, ये 4/3 है और ये 3/4 है। आपको पता है कि करके cot थीटा और tan थीटा दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, रख दो वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan की वैल्यू है 4/3, तो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर से इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/16 ही आएगा। सॉल्व कीजिए तो इसे, इसने आना है 16 1 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है हमारे पास 7 आई थिंक, है ना, 7/16 अपॉन, यहाँ देखो 16 1 16, 16 प्लस 9 25/16। देखो 16 से 16 कैंसिल, तो ये बचा 7/25। अब देखो राइट हैंड साइड चेक करना है, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, वो थीटा की क्या हो गई, वो लगातार आदत हो गई थीटा बोल देगी। cos a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 इसका स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है 3/5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25। देखिए 16 में से 9 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम है,
तो न्यूमरेटर सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 हो जाता है 7, 7/25। तो देखो जो LHS की वैल्यू है वही RHS की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो यानी कि क्या बोलोगे, हाँ यस इट इज इक्वल। ठीक है, तो दैट इज आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल और B पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो यानी कि ये है B, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। अब ये बोल रहा है इस तरीके से एट B, ठीक हो गया। इफ tan A, ये वाला एंगल A है, ये है एंगल A और इसको मैं बोल देता हूँ C, ठीक है। अब ये बोल रहा है गिवन क्या है, गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 इतनी वैल्यू है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो आपको फाइंड वैल्यू करनी है नंबर फर्स्ट, फाइंड, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है नंबर फर्स्ट में है वो ये है कि sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C, ठीक हो गया। नंबर सेकंड जो आपको फाइंड करनी है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, ओके। और ये आ जाएगा cos A cos C माइनस sin A sin C, देख लीजिए। tan थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, तो 1x बोल देते हैं और बेस को हम बोलते हैं √3x, क्या बोल देते हैं √3x, ठीक है। इसको दूसरे उससे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये बेस हमारे पास है √3x और ये है हमारे पास 1x, खाली x बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, क्योंकि साइन और कॉस के लिए हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करिएगा, इसमें सिंपल सी चीज़ है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में लगानी है, हर बार वही करते आए हैं, वही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही हमारा क्या है, सब कुछ है, करता धरता मारता सब कुछ वही है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो h हमें निकालना है, बेस हमारे पास है √3 और इंटू x, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 1x, खाली x लिख सकते हैं तो x का स्क्वायर, देन इट विल बिकम √3 का स्क्वायर होता है 3, x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1x का स्क्वायर यानी कि x², तो हो जाएगा 4x²। ये हो गया h² की वैल्यू, किसकी, h² की वैल्यू। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए h की, ना कि h² की। तो इस केस मुझे सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ देखो यहाँ बचेगा h इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और x² का स्क्वायर रूट होता है x, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा हमारा 2x। सिंपल सी चीज़ है, बस सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें क्या करना होगा हमें, सबसे पहले साइन ए कॉस सी साइन ए की वैल्यू निकाल दीजिए सबकी वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमने निकालना है साइन ए की वैल्यू, किसकी, साइन ए। तो जब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेनियस तो वही रहना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1x/2x, तो यानी कि x कैंसिल तो 1/2, ठीक है। और कॉस ए क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है √3x और ये 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास √3/2, ठीक है। अब साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल दीजिए। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, इस केस में एंगल ये आ जाएगा और इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी √3x और हाइपोटेनियस कितना है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। और कॉस सी क्या आ जाएगा, अब कोर्स 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज होता है कॉस और साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसने सीधे 1/2 ही होना है। देख लीजिए
अगर आप इसे सी तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2, सिंपल चीज है। इतना बस थोड़ा सा इतना याद रखना कि जब एंगल चेंज हो सेम राइट एंगल में अगर एंगल चेंज होंगे तो कॉस और साइन के वैल्यू इंटरचेंज होते हैं, और साथ में टेन और कॉट के वैल्यू इंटरचेंज होते हैं, और कॉसेक और सेक के वैल्यू इंटरचेंज होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पे देख लीजिए नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से देख लीजिए फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए कॉस सी क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये वैल्यू हमें निकालना है। साइन ए की वैल्यू देखिए, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2 सॉल्व कर दीजिए। 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन 2 2 जा 4, तो देखो ये हो जाएगा 4, नीचे डिनोमिनेटर 4 है ही, और 3 + 1 4 हो जाता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। नंबर सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड में क्या निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए इसमें क्या करिएगा, ये सिंपल सा देखिए, पहले कॉस ए की वैल्यू रखिए, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 साइन सी की वैल्यू है √3/2। देखिए सिंपल सी चीज़ है बाबा, √3 की मल्टीप्लाई 1 से तो √3 और अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3/4 सेम चीज़ है, तो ये आ गया 0 आंसर, ठीक है। दोनों केस में सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा कोई अलग आपको करना है नहीं। जल्दी से नोट कर दीजिए, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है क्यू पर, ठीक है। अब ये बोला इसमें से एक पी होगा, ये क्यू होगा, एक पी है और एक है क्यू, सॉरी एक पी है और एक है आर, तो पी क्यू आर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें ये बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर ये 25 है ना, कितना 25, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू जो है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस सेंटीमीटर है ऑब्वियसली, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोला डिटरमाइन द वैल्यू, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एक तो साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की वैल्यू निकालनी है, और निकालनी है टेन पी की। सिंपल सी चीज़ है यार, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पी क्यू को लिख लो पहले, तो पी क्यू कितना, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। देखिए भाई इसका और इसका, इन दोनों का सम देखा है 25। सपोज मैं एक को x मान लूँ, इसको x मान लेता हूँ, है ना, ये x बचा, इसका और इसका सम 25 सेंटीमीटर है, यानी इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस x। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लो भैया। x की इसमें क्या होता है, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बार वहीं पे लिखो, देखो फिर से लिख लेता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए,
तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जहाँ तक मैं समझता हूँ 625 होता है, प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, 25 टू जो होता है 50 और 50 इंटू एक्स। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक ही साइड है, अपोजिट साइड है और सेम साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसे कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, अच्छा ये नहीं जी हो गया, चलो देखो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ तो जीरो हो गया, 25 प्लस दिस, ये हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा 650 और माइनस 50x, 50x इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 50x इज इक्वल टू हो जाएगा 650, 50 से डिवाइड कर लीजिए तो x इक्वल टू 650 अपॉन 50, जीरो से मर गया जीरो, 5 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 13, क्योंकि 13 5 से 65 होता है। x की वैल्यू आ गया लो जी सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारे पास जी क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो सॉरी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारे पास हो गया 13 सेंटीमीटर, लो जी ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 13 आ गया तो 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 क्या आ जाएगा हमारे पास 12, है ना जी। ठीक है, बस तो हो गया, काम खत्म हो गया जी। अब क्या निकालना है, साइन p निकालना है, लो जी हो गया। साइन p क्या होता है, ये एंगल p है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये हाइपोटेनस है, बेस आपको पता ही है। ठीक है, साइन p की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना हो गया 13, लो। और कॉस p हमें निकालना है, कॉस p यानी कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास कितना हो गया 5, 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, tan p क्या हो जाएगा जी, tan p हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, तो ये हो जाएगा जी 12 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। एक और कमाल की चीज़ बताऊँ जी यहाँ से, वो कमाल की चीज़ ये है कि जो tan थीटा होता है, ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, मैं बताया नहीं है अभी तक, लेकिन इसने ये याद रखना है कि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो देख लीजिए साइन थीटा, ठीक है, देखो यहाँ से देखो साइन पी की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 13, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12 अपॉन 5, देखो tan थीटा की वैल्यू इतनी आई, दैट्स सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये रही बात। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है। 11th वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसे इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया है, आई विल सॉल्व इट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यानी कि थर्ड लेक्चर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, है ना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया है तो एक बार हट जाता हूँ, ठीक है, आप ले लीजिए आराम से, आई होप ले लिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल अगर आप नए विजिटर हो, नए व्यूवर हो, देन शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।